हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 11 के रिएक्शन में। मैं हूं कविता और आज हम देखने जा रहे हैं उमर सीरीज का एपिसोड नंबर 2 पार्ट 1। जी हाँ, कल हमने एपिसोड 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 2 के पार्ट 1 पे। तो ये सीरीज़ धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होती जा रही है, मुझे भी मज़ा आ रहा है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए और सेम टाइम सेम चैनल पे आपको मिलेंगे डेली 2 एपिसोड। तो मेरे साथ देखना शुरू करिए। आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। عمت صباحا يا أبا بكر. عنكم صباح. आजकल दारुल नदवा नहीं आ रहे हो, तुम्हारी कमी खलती है वहाँ। हाँ, मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, आप लोग खुद ही संभालें। ना मालूम अबू बकर को क्या हो चला है। अब ये हमारी मजलिसों में भी नहीं आते और ना ही ज़्यादा लोगों से बात करते हैं। ज़रूर कोई गंभीर मसला है जो हमसे छुपा रहे हैं, वरना ये तो हमेशा आगे रहने वालों में से है। कैसे हो मेरे भांजे उमर? मैं खैरियत से हूँ, जब तक मेरे सारे मामा खैरियत से हैं। तो फिर हमारे साथ चलो, या तुम भी कहीं मसरूफ़ हो? मैं भी, मुझे मेरे लोगों से कोई दूर नहीं रख सकता। चलो चलो। أبا بكر. عثمان. कहाँ? मैं कौम की मजलिस में जा रहा हूँ। क्या कुछ नया होने वाला है वहाँ? नहीं, बस वो पुरानी बातें। अगर कुछ नया होता तो तुम्हें ज़रूर मालूम होता। क्या कोई बात है जहन में? अगर तुम मुझे बताना बेहतर समझो तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। हाँ, अगर मैं कहूँ वाकई कोई बात है जो हम सब के लिए बेहतर है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को इस बारे में बताना चाहता हूँ। तुम मेरे सबसे ज़्यादा करीब हो और तुम मेरे। लेकिन बात क्या है? आज मजलिस को छोड़ो और मेरे साथ चलो। अच्छा, एक बात बताओ, तुम अपने भाई के बारे में क्या सोचते हो? कौन? आप? क्या मैंने कभी तुमसे झूठ कहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप तो सबसे सच्चे और नेक दिल इंसान हैं और हम सबसे ज़्यादा सच्चे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं। हाँ, वाकई जैसा आपने कहा वो अस्सादिकुल अमीन है। लेकिन आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? कुछ बताएंगे? हाँ, बताऊंगा, लेकिन पहले एक वादा करो, तुम इसका जिक्र किसी और से नहीं करोगे। तुमने वाकई मुझे परेशानी में डाल दिया, मैं वादा करता हूँ। लेकिन मुझे अब लगने लगा है ज़रूर कोई गंभीर मसला है। हाँ, वाकई ऐसा है। सारे अरब में पहले कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं सुना होगा जो सबकी ज़िंदगी को सही रास्ते पर ले आएगा, दुनिया में ही नहीं आखिरत में भी। आखिरत? या आखिरत क्या है? आओ, आपके चचा के बेटे मोहम्मद कैसे हैं? अपने रब के फजल से वो बिल्कुल ठीक है। कौन रब? मैंने आपको आज उनके साथ पहाड़ी रास्ते पर देखा था। आप वहाँ क्या कर रहे थे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। आप दोनों ने सजदे किए और फिर खड़े हो गए, और ये सजदे वैसे बिल्कुल नहीं थे जैसे हम अपने बुतों को करते हैं। जो आपने हमें करते देखा उसे नमाज कहते हैं वालिद साहब, जिसको अल्लाह ने अपने नबी के जरिए हम पर फर्ज किया है। हाँ, आपके भतीजे मोहम्मद, बेशक अल्लाह की कसम वो नबी हैं और उन पर वही की जाती है जो कि अल्लाह का कलाम है, यानी कुरान, और मैं उनके दीन पे चलता हूँ, यानी इस्लाम। نبي واحد قرآن الإسلام. आपने बहुत कुछ कह दिया मेरे बेटे। आओ बैठो और मुझे अपने इस दीन के मुतालिक और बताओ, इस दीन से मुराद क्या है? कहाँ जा रहे हो अम्मार? मुझे कुछ काम है अब्बा जी। तुम हमेशा कुछ ना कुछ काम का बहाना बनाकर चले जाते हो और जब भी मैं पूछता हूँ मुझे कुछ भी नहीं बताते। मैं यहाँ अकेला रह जाता हूँ। ऐसा क्या काम करते हो जिसका मुझे इल्म नहीं? अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अबू अल हाकम इब्न हिशाम के घर जा रही हूँ।
उनकी बीवी ने मुझे बुलाया है, शायद कुछ काम है। ये कहो कि उनको आपसे अपनी खिदमत करानी है। उनके खुद के भी तो नौकर हैं। उनका नौकर बीमार है और इसके अलावा बनु मखजूम हम पर हक रखते हैं। हाँ, साथी हैं, गुलाम नहीं हैं। और वो आज भी आपसे गुलाम औरत की तरह ही व्यवहार करते हैं। उन्होंने आपको आज़ाद तो कर दिया, मेरे अब्बा से शादी भी करा दी, लेकिन वो आज भी हमको गुलाम ही समझते हैं। चुप हो जाओ अम्मा, तुम हमें ऐसी परेशानी में न डालो जिसका कोई हल नहीं है। उनके हम पे बहुत एहसान है। जानते हो, जब मैं यमन से यहाँ आया था तो मखजूम कबीला ही था जिसने मुझे आसरा दिया और मेरी हिफाजत की और मुझे अपना साथी बनाया। अब मेरी रूह पर सिर्फ उन्हीं का ही हक है। इस रूह का मालिक उसका बनाने वाला है। क्या कहा इसने? मेरे बेटे, वो आपको हक के रास्ते पर चलने के लिए बुला रहे हैं। आप हमेशा उनके साथ ही रहना, और जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो तब तक इस बारे में किसी और से जिक्र भी नहीं करना। आओ आओ उमर, मेरे भांजे, कैसे हो? यहाँ बैठो। और तुम्हारे बाबा अल खत्ताब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा बताओ, आज कैसे आना हुआ, या कोई ख़ास बात है? मैंने कुछ सुना है जो मुझे पसंद नहीं आया। मुझे नहीं लगता आप इस बात से अनजान हैं। तुम्हारा मतलब मोहम्मद, अगर जो मैंने सुना है वो सही है, तब भी जब तक ये बात सबके सामने नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो सकता है वो हमारे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो चुपचाप अपना दीन फैला रहे हैं और उन लोगों को शामिल कर रहे हैं जिन पर वो विश्वास करते हैं। अगर ऐसी बात थी तो पहले हमसे शुरुआत क्यों नहीं की? हम तो कुरैशी सरदार हैं। एक तरीके से उन्होंने सही किया। हम उनकी बातों में नहीं आने वाले। मुझे लगता है हमें उनको सुनना चाहिए। क्या उसने तुम पर भी कोई जादू कर दिया है? जो भी हमने अपने पूर्वजों से सीखा है वो काफ़ी है। इससे बुरा कुछ भी नहीं कि उन्होंने हमारे पूर्वजों का दीन मिट्टी में मिला दिया। वो दीन जिसने हमें सारे अरब पर बादशाहत बख्शी। अगर वो नबी होने का दावा करते हैं और ये कह रहे हैं कि उस खुदा को जानने के लिए अपने नबी को जानो, तब भी हम ये कैसे मान लें कि बनी हाशिम हमारा सरदार हो सकता है और हम उसके मानने वाले? हद तो तब हो गई जब वो कहता है कि बनी हाशिम को नहीं, उस खुदा को मानो जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। لا نرضى أن يتقدمنا بنو هاشم. قال ما أدعوكم إلى حكم بني هاشم وإنما إلى حكم الله الذي بعثني إليكم وإلى الناس جميعا. وهذه أليست من الناس؟ क्या तुम हम लोगों में से नहीं हो सुमैया? जी, मेरा मतलब मैं आपकी बात का मकसद नहीं समझ सकी सरदार। ये बड़ी समझदार औरत है, हमेशा सच सही जवाब देती है। बोलो, घबराओ नहीं। क्या तुम हम लोगों में से नहीं हो? जी बिल्कुल सरदार। बढ़िया, तो बताओ कौन है हम? और आप भी सरदार। तुम्हारी तरह? हाँ, और लोगों के अलग अलग रुतबे होते हैं सरदार। मेरा मतलब हम आपके मवाली हैं, यानी हुक्म मानने वाले। जैसा मैंने पहले भी कहा था, सुमैया बड़ी होशियार औरत है। हमारे भाई अबू हुदैफा ने इसे आज़ाद करके बहुत अच्छा किया और इसकी शादी यासिर अल हनफी से करा दी। शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। अब तुम समझे भांजे क्यों मोहम्मद लोगों को अपने दीन की तरफ बुला रहा है? ताकि इस बहाने वो नबूवत की आड़ लेकर हम सबके ऊपर राज कर सके। हमारे खुदाओं की कसम, अगर उसने हमसे थोड़ी भी उम्मीद रखी तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। सुमैया, आज हमारी तरफ से सबके लिए खाने का इंतज़ाम करो, कोई भी भूखा ना रह पाए। और हाँ, कंजूसी बिल्कुल मत करना। जो हुक्म सरदार। इक्रिमा, हमारे सभी नौकरों से कहो कि वे लोगों को रात के खाने के लिए बुलाए और कोई भी राहगीर या फ़कीर भूखा न रहे।
देखता हूं वो कैसे लोगों को अपनी तरफ बुलाता है। नबी के मिशन के 3 साल बाद। कैसी हो तुम? तुम औरतों में क्या कर रहे हो? अब तुम जवान हो गए हो। तो खबर पक्की है। तो तुम लोग ऐसे इबादत करते हो। हमें पता चला था कि मोहम्मद ने हमारा दीन छोड़कर खुद का दीन अपना लिया है। जो मैंने अपने कानों से सुना था आज अपने सामने देख रहा हूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हारी तो गिनती भी बढ़ती जा रही है और मैं आज तक गफलत में था कि ये पूरा मजाक है। देखो अबू सुफियान, मेरी बात सुनो। हमारा इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था। हम तो बस यहाँ खुदा की इबादत कर रहे थे और तुमने हमें ढूंढ लिया। हम तो बस वही कर रहे हैं जो हमारे रसूल अल्लाह ने हमसे कहा है। रसूल अल्लाह, ये बस एक खुदा की मर्जी थी जो तुमने हमें यहाँ देखा। और अब मेरी मानो तो हमें अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो। हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो और तुम हमसे ना पूछो कि हम क्या करते हैं। वाह वाह, इससे बुरा और क्या हो सकता है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद, वल्द इब्ने उम्मे अब्द, तू तो भेड़े चढ़ाता है। उकबा इब्ने अबी मुवैद की तो कुरैश के सरदार से ज़बान दराजी करेगा। अपनी औकात भूल गया। तुम हमसे मत पूछो हम क्या करते हैं और हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि तुम हम क्या करते हो। तेरी ये मजाक। और तुम साथ, तुम भी इन लीच लोगों का साथ दे रहे हो। तुम भी तो हम कुरैश के ज़ोहरा कबीले में से हो। तुम्हारा क्यों दिमाग खराब हो गया है? ये सब मुझसे बेहतर है। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम इनसे ज्यादा गए गुजरे हो। जब तक हम तुम्हें तुम्हारी गलतियों का सबक न सिखाते तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मारो इन्हें, मारो इन्हें। ये क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि किस तरीके से फाइनली ये कहा जा रहा है कि बनी हाशिम को सरदार मानने की बात करी जा रही है। और ना सिर्फ बनी हाशिम को बल्कि जो खुदा है, जैसे जो नबी है, जिस तरीके से सारे प्रॉफिट्स ने एक रास्ता दिखाया था, उसी तरह यहाँ पे भी खुदा और प्रॉफिट्स को मानने की और नबियों के मानने की बात हो रही है। हालांकि लोग उस बात का मजाक उड़ा रहे हैं, अभी उन्हें इस बारे में समझ नहीं आ रहा है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब अगर आपने कोई भी एक सीरीज़ देखी होगी ना, मुझे लगता है काफ़ी रिलेटेबल है। अगर आपने कुछ कॉमन मूवीज़ देखी होंगी जैसे मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड या प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ देखी होंगी, तो बनी हाशिल और ये सब जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं ना, ये सब आप समझ पाएंगे। जैसे थोड़ा बहुत अब मैं भी समझ रही हूँ इसे, क्योंकि मैंने प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ को देखा है। तो बनी इजराइली, यहूदी, ये सब अब मुझे समझ आने लगा, वरना पहले बहुत डिफिकल्ट टर्म्स लगते थे। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे आप सब बोल रहे हैं, धीरे धीरे मुझे मज़ा आ रहा है। आप देख रहे हैं, धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा है। मुझे नाम भी अब याद होना शुरू हो रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है। आई थिंक आगे और मज़ा आने वाला है। तो हम इसे करेंगे और एज़ प्रॉमिस्ड हम मुख्तार नामा भी देखेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल।